हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन का ये 8वां वीडियो है। लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स की बातचीत शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोअर एंड अपर रीमान सम्स की बातचीत कर रहे थे, तो सम्स पर बेस्ड एक थ्योरम भी पढ़ेंगे इसमें हम, और फिर लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स की बातचीत शुरू करेंगे और उसको ढंग से समझेंगे। रिकैपिटुलेशन यानी रिकैप यानी कि पहले की कुछ बातें हम यहाँ पे लिख दी हैं। आज की इस वीडियो में इन सब का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये तो प्रीवियस वीडियो की बातचीत है। इफ पी डैश इज एनी रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एल पी डैश एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ एंड यू पी डैश एफ लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ। इनके प्रूफ्स बहुत बड़े होते हैं, मैंने कराया है आपको। बड़े प्रूफ कराने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि विषय से आप खूब परिचित हो जाएं। दूसरा और तीसरा रिजल्ट हमने साइड बाय साइड लिख रखा है, क्योंकि ये क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम है और ये क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फीमम है। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स ये प्लेलिस्ट है हमारा, उसको आप भली भांति देख लीजिए। इस पूरे प्लेलिस्ट में रीमान इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में बाउंड्स है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन लेकर के ही हम लोग सारी बातचीत करते हैं इस इलाके में। तो बाउंडेड फंक्शंस, बाउंड्स, इन्फीमम, सुप्रीमम की आपको भली भांति ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का नहीं, आइडिया नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स ये प्लेलिस्ट आप खूब कायदे से देख लें। बहरहाल जैसे जैसे जिन जिन रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको लिखता चलूँगा, एक बार आपको रिमाइंड कराता चलूँगा। जैसे कि देखिए ये है, एन अपर बाउंड कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x इन S सच दैट x इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। पैरेलल पढ़िए उसको। अ लोअर बाउंड स्मॉल m इज द इन्फीमम of S if for every epsilon greater than 0 there exists x belonging to S such that x greater than capital M minus epsilon, यहाँ x less than m plus epsilon है। ये क्राइटेरियन है सुप्रीमम के लिए, क्राइटेरियन है इन्फीमम के लिए। इसको दिमाग में बैठाना बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीमम देखो, जिस सेट के सुप्रीमम की बात हो रही है, पहले तो हम उस सेट के एलिमेंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर देंगे। फिर सबसे दाहिने तरफ वाला जो एलिमेंट होता है वही होता है सुप्रीमम। अगर वो एलिमेंट उस सेट का है तो उसको हम कहेंगे उस सेट का एलिमेंट है। अगर वो नहीं है, उसके जस्ट बाद है, उसके जस्ट बाद वाला है, तो सेट का नहीं होगा। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लीजिए, कितना भी छोटा क्यों ना हो, हाउ एवर स्मॉल, m माइनस एप्सिलॉन m के बाईं तरफ ही होगा ना। एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो m माइनस एप्सिलॉन m से कम हुआ ना, तो m से छोटी संख्या m के किधर होगी, बाईं तरफ होगी। तो बीच में एक गैप क्रिएट हो गया ना, ये एक गैप क्रिएट हो गया। ये देखो, अगर कैपिटल M सुप्रीमम बने रहना चाहता है तो ये गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गैप क्रिएट हो गया इसके बीच में, सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो m माइनस एप्सिलॉन दावा ठोक देगा कि हम सुप्रीमम है, और सच में वो सुप्रीमम हो जाएगा। क्यों सुप्रीमम हो जाएगा? क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट्स इसके बाईं तरफ हैं। समझ रहे ना? और इधर की सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा ये है। बस दिमाग में बात बैठ गई। ये कैपिटल M सुप्रीमम है, m माइनस एप्सिलॉन इसके बाईं तरफ नंबर है, बीच में गैप क्रिएट हो गया। अगर ये सुप्रीमम है सच में, तो इस गैप में एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना एलिमेंट, मतलब सेट का एलिमेंट, S का एलिमेंट। अगर नहीं हुआ तो फिर ये सुप्रीमम कहाँ रह जाएगा? फिर तो m माइनस एप्सिलॉन सुप्रीमम होने का दावा ठोक देगा ना। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, दिमाग में आपके बैठ गई बात, ये ज्योमेट्री से आपने समझ लिया। वैसे ही वहाँ है, स्मॉल m
इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। m और m के बाएं तरफ की सारी संख्याएं लोअर बाउंड्स होंगी, इनमें सबसे बड़ा m है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम है। अब इसके इधर तो आ ही नहीं सकते, आप जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं, उधर ही जाना है, तो m प्लस एप्सिलॉन ले लिए, फिर देखो इसको मिटा दिया तो एक गैप क्रिएट हो गया। m प्लस एप्सिलॉन m के दाहिने ही तो होगा क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है। इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तभी ये इन्फीमम बना रह पाएगा, अन्यथा ये इन्फीमम नहीं रह पाएगा। फिर तो ये दावा ठोक देगा कि हम इन्फीमम हैं। अगर ये इन्फीमम बने रहना चाहता है तो ये गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट सेट का जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप फिर से पढ़िए इसको और आप फील करेंगे, गुड फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ज्योमेट्रिकली ये दोनों रिजल्ट्स हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गए। ठीक, कैपिटल M एकदम दाहिने होता है, सुप्रीमम, उसके बाएं कोई भी नंबर आप लेंगे तो एक गैप क्रिएट होगा, वो गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, चाहे कितना भी पास हो, ये हमने दूर बना रखा है क्लैरिटी के लिए। एप्सिलॉन अगर बहुत छोटी संख्या है तो m माइनस एप्सिलॉन एकदम यहीं पास में ले लीजिए, कितना भी पास में ले लीजिए, कितना भी पास में ले लीजिए, उस गैप में एक एलिमेंट सेट का जरूर होना चाहिए, वही चीज़ वहाँ पे। अब आइए एक थ्योरम हम लोअर एंड अपर सम्स पर बेस्ड करेंगे। पिछले वीडियो में उसको नहीं कर पाए थे, वीडियो साइज बढ़ने ना पाए इसलिए, तो उस थ्योरम को इसमें कर लें, फिर हम लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के डेफिनेशंस लिखेंगे और उनको समझाएंगे। हाँ, डेफिनेशंस को समझाना पड़ेगा और डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल सपाट बयानी नहीं है, यहाँ पे सब बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेच, जो भी पेच उपलब्ध है, पेचोखम जिसको कहते हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम की संख्या हम क्रम से डाल रहे हैं, एग्जाम्पल्स की संख्या क्रम से पढ़े न पढ़े, थ्योरम क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थ्योरम है। एवरी लोअर रीमान सम फॉर अ फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन f। अब बाउंडेड हम नहीं लिखते क्योंकि हमें मालूम है रीमान इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन हम कंसीडर करते हैं बाउंडेड होना ही अनिवार्य है। बाउंडेड होना उसका इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हम लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंड की बातें कर रहे हैं, तो बाउंडेड होगा तभी तो बाउंड की बातें करोगे। फॉर f डज नॉट एक्सीड एवरी अपर रीमान सम। प्रूफ, let P1 and P2 be any two partitions of a closed interval AB, then comma obviously P1 union P2 is a common refinement of P1 and P2. Since P1 union P2, इसे P डैश समझ लीजिए, is a refinement of P1, therefore वो लिखा था ना हमने जो रिकैप का पहला, L P डैश F ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जाएगा L P डैश की जगह P1 यूनियन P2, F ग्रेटर देन और इक्वल टू L P1 F, नंबर 1, and U P1 union P2 F less than or equal to U P1 F, number 2. Again,
सिंस P1 union P2 is a refinement of P2, therefore अब P2 P डैश की जगह P1 यूनियन P2 और P की जगह P2, तो L P1 यूनियन P2 कामा P2 ग्रेटर देन और इक्वल टू L P2F। ओए क्या लिख दिया, F। नंबर 3 एंड U P डैश F माने P1 यूनियन P2 कामा F लेस देन और इक्वल टू UPF माने UP2F। रिजल्ट नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नंबर 4 ठीक है भाई, देख लिया आप लोगों ने। अब 1 और 4 हमें कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, 1 और 4। देखो ये बड़ा है इससे, तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा है इससे, और ये छोटा होगा इससे, और ये छोटा है इससे, इसलिए ये छोटा हुआ इससे, है ना। बहुत से बातें गणित में आप पढ़ते हो, बहुत से चैप्टर ऐसी पढ़ते हो कि उसमें सारे रिजल्ट्स याद हों, जरूरी नहीं होता। कुछ रिजल्ट अगर भूल भी जाते हैं तब भी आगे की बात समझ में आती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप पीछे की बातें भूल गए तो आगे आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको खबरदार कर दे रहा हूं। फ्रॉम 1 and 4 L P1F लेस देन और इक्वल टू L P1 यूनियन P2 F, this is less than or equal to obviously U P1 यूनियन P2 F, ठीक है ना। मान लो ये P लिखा है तो यहाँ पे P हो गया, तो LPF लेस देन और इक्वल टू UPF होता है, लोअर सम लेस देन और इक्वल टू अपर सम। और फिर इसको कनेक्ट करिए, यहाँ ये देखिए लेस देन और इक्वल टू P2 UP2F, ये रहा, दैट इज L P1F लेस देन और इक्वल टू U P2F। एक रिजल्ट ये मिला। अब 2 और 3 को देख लें। 2 और 3, तो 3 और 2 कहिए, यहां से शुरुआत करेंगे। फ्रॉम 3 and 2, पहले 3 पकड़िए, ये बड़ा है इससे तो ये छोटा है इससे, तो ये हो जाएगा L P2F लेस देन और इक्वल टू L P1 यूनियन P2F, एंड दिस इज नो डाउट ऑब्वियसली क्लियरली लेस देन और इक्वल टू U P1 यूनियन P2F। और अब 2 को देखिए, ये है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू U P1F। अब ये चारों मिटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म। दैट इज L P2F लेस देन और इक्वल टू U P1F। ये एक रिजल्ट ये हो गया। तो इसमें P1 P2 के लिए आप शुरू में लिखे थे ना कि एनी पार्टीशंस, तो अब हम लिख सकते हैं 10 L P1F लेस देन और इक्वल टू U P2F and L P2F less than or equal to U P1F, and it is true, and these are true for all P1 comma P2 belonging to PAB। PAB ये नोटेशन याद है कि भूल गए? PAB, this is family of all partitions of closed interval AB। ये देखो, माने लोअर सम, देखो इसमें भी लोअर सम अपर सम से कम है, इसमें भी लोअर सम अपर सम से कम है, इधर P1 है, इधर P2 है, इसमें इधर P2 है, इधर P1 है, ठीक है ना। यही प्रूव करना था आपको कि एवरी लोअर सम कैन नॉट एक्सीड
एवरी अपर सम। स्टेटमेंट यही लिखा था ना, एवरी लोअर सम कैन नॉट एक्सीड या डज नॉट एक्सीड एवरी। अब हम लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशंस को लिखेंगे, उनको समझेंगे। इसे हम मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लोअर रीमान इंटीग्रल थोड़ा लैंग्वेज कम लिखें, समय बच जाएगा ना। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी। लोअर इंटीग्रल अगर है तो नोटेशन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा हम कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कहीं कोई शंका ना होगी यहाँ पे ये लाइन क्यों खींची हुई है। दिस इज नोटेशन फॉर लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ with respect to x over closed interval AB, and this is defined by supremum of the set of all lower sums LPF। जितने पार्टीशन उतने लोअर सम बनेंगे। तो इस सेट में एलिमेंट्स कौन है? लोअर सम्स हैं। लोअर सम्स बने कैसे हैं? पार्टीशंस के रिस्पेक्ट में बने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सच दैट P बिलोंग्स टू PAB। PAB क्या चीज़ है? फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो इस फैमिली में जितने भी पार्टीशन होंगे, हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में एक लोअर सम बनेगा। उन सभी लोअर सम्स का हमने सेट बना लिया। उस सेट का जो सुप्रीमम होगा वही लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। ध्यान से देख लें, और थोड़ी उलझन सी होगी आपको, लेकिन आपको वही पढ़ना तो ही है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीमम और इन्फीमम यदि किसी सेट के एग्जिस्ट करें तो वो यूनिक होते हैं। मैं सोच रहा था इसको मैं साइड बाय साइड लिख दूं ना, फिर से लिख रहा हूं। यानी बोर्ड को दो भागों में हम बांट ले रहे हैं। इधर लोअर आर इंटीग्रल लिख दे रहे हैं और इधर जो है अपर आर इंटीग्रल। तो कंपैरेटिवली आप देख लोगे दोनों चीजों को तो ढंग से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अपर रीमा इंटीग्रल, अब डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ये नोटेशन है। इस पर भी हम एक चिन्ह लगाते हैं, P बिलोंग्स टू PAB। ये रहा, ये ऐसे। इधर इधर ऊपर यहां पे लाइन लगता है ऐसे। तो ये लोअर इंटीग्रल का नोटेशन है, ये अपर इंटीग्रल का नोटेशन है। ये लोअर इंटीग्रल का डेफिनेशन है, ये अपर इंटीग्रल का डेफिनेशन है। लोअर इंटीग्रल में जो सेट होता है सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स होता है। अपर इंटीग्रल वाले में जो सेट होता है वो सेट ऑफ ऑल अपर सम्स होता है। तो अपर इंटीग्रल में अपर सम्स का सेट बनाते हैं, लोअर इंटीग्रल में लोअर सम्स का सेट बनाते हैं। लोअर सम्स के सेट का क्या लेते हैं? सुप्रीमम लेते हैं। और अपर सम्स के सेट का क्या लेते हैं? इन्फीमम लेते हैं। अब इसे आपको याद रखना है। अब इसे याद रखना है, कंफ्यूजन होता है, कुछ का कुछ बच्चे बोल जाते हैं, कुछ का कुछ दिमाग में उठ जाता है। तो एक टेक्निक हम आपको बता दे रहे हैं, आप जरूरी नहीं उसी टेक्निक से याद रखिएगा, अब आपकी इच्छा। जैसे कि लोअर माने नीचे, सुप्रीमम को हम बड़ा समझ लें, इन्फीमम को ऐसे छोटा समझ लें, लोअर माने ऐसे, अपर माने ऐसे। तो देखो
ये ऐसा है। लोअर माने नीचे है, फिर सुप्रीमम है इसके बाद, है ना, सुप्रीमम माने ऊपर गए, और फिर लोअर सम है ये। इसमें देखो क्या है, अपर इंटीग्रल है तो ऊपर से शुरू करेंगे, फिर इन्फीमम माने नीचे आ गए, और फिर अपर सम का मतलब ऊपर आ गए। ये कंट्रास्ट है। लोअर इंटीग्रल माने नीचे से, जाहिर सी बात है अगर लोअर इंटीग्रल तो अब ऐसे जाना है, ऐसे माने सुप्रीमम, सुप्रीमम के बाद फिर ऐसे आना है, किसका सुप्रीमम, सेट ऑफ लोअर सम्स का। बैठाइए बैठाइए, दिमाग बैठाइए, बैठ जाएगा, एक बार बैठ जाएगा बिल्कुल फिट। अब किसी सेट का सुप्रीमम, किसी सेट का इन्फीमम, इनमें जो खूबियां होती हैं वो मैं लिखने जा रहा हूं। खूबी नंबर 1 कि किसी भी सेट का सुप्रीमम यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स भी लिखते हैं ऐसे। एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब ये इशारा करना कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डी एक्स कामा इफ एग्जिस्ट्स कामा इज यूनिक। यही लैंग्वेज यहां लिख दीजिए। अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। नंबर 2, किसी सेट का सुप्रीमम, किसी भी सेट का सुप्रीमम उस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा अथवा किसी एक के बराबर होता है। सबसे दाहिने होता है ना सुप्रीमम। तो बीइंग सुप्रीमम कामा लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट। और इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, लोअर सम है, और सभी एलिमेंट से बड़ा है। ये भाव तब आएगा जब आप बगल में उसके लिख देंगे फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी। इधर आइए नंबर 2, किसी सेट का इन्फीमम सेट के सभी एलिमेंट्स के बाएं होता है, यानी सबसे छोटा होता है, और कभी कभी देखने में आता है कि किसी एक के बराबर भी हो जाता है। इन्फीमम होने के नाते बीइंग इन्फीमम, बीइंग द भी लगा दो पार्टिसिपल, भाई यूनिक होते हैं। बीइंग द इन्फीमम कामा ये अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा नहीं, अगली लाइन में लिखना। अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू all members, all elements of the set, माने UPF for all P belonging to PAB, for all P belonging to PAB लिखना अनिवार्य है, तभी तो ये भाव आएगा ना, ये सेट के सभी एलिमेंट से छोटा है। नंबर 3, क्राइटेरियन थ्योरम की बात कर रहे हैं, जो हम रीकैप में आपको बताए थे ना, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3। थोड़ा इसको हम दूसरे रंग से लिख दें सम्मान देते हुए। सिंस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट। कौन सा सेट, करली ब्रैकेट LPF such that P belongs to PAB, comma therefore for every epsilon greater than 0 there exists an element in the set, an element in the set माने there exists a lower sum, तो हम कह सकते हैं there exists a partition।
क्योंकि हर पार्टीशन के रेस्पेक्ट में इसमें एक लोअर सम बना है जो कि सेट का एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट्स, क्या लिख दें, P1 लिख दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट्स ए पार्टीशन P1 बिलोंगिंग टू PAB, माने देयर एग्जिस्ट्स अ लोअर सम L P1F बिलोंगिंग टू दिस सेट सच दैट, याद करें ये X है, देयर एग्जिस्ट्स X बिलोंगिंग टू द सेट सच दैट, याद है ना, इधर M था, इधर M माइनस एप्सिलॉन था, उसी के बीच में X, माने X M माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, X दाहिने है ना, तो सच दैट L P1F सेट का एलिमेंट तो यही होगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल A टू B f ऑफ x dx। जो हमने रिकैप में सेकंड रिजल्ट लिखा था उससे आप इसको मिला लीजिए। ना ये नहीं, M माइनस एप्सिलॉन ये भी तो रहेगा, L P1F बात ठीक हो रही कि नहीं? अब यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, हम अलग से समझा दे रहे हैं, ये हेडिंग मिटा करके अलग से समझा दे रहा है। ये है, देखो भैया, जो लोअर इंटीग्रल है वो सुप्रीमम होता है, इसका मतलब सबसे दाहिने होगा, लोअर इंटीग्रल A टू B। यहाँ जहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो, यही ज्योमेट्री बना लिया करो रफ पे, बस क्लियर हो जाएगा, f ऑफ x dx। अब इसके बाईं तरफ हमको एक एलिमेंट चाहिए, तो एप्सिलॉन घटा दो, लोअर इंटीग्रल A टू B f ऑफ x dx माइनस एप्सिलॉन, इसके बीच में एक एलिमेंट चाहिए। वो एलिमेंट कहाँ का चाहिए? इस सेट का चाहिए। इस सेट में कौन है? लोअर सम्स। तो एक लोअर सम यहाँ पे एग्जिस्ट करा दो, L P की जगह P1 ले रहे हैं, P1F ये। तो इसको कनेक्ट करना इससे, तो ये इससे बड़ा होगा ना, तो यही लिखा है कि नहीं, देखो ये इससे दाहिने है माने बड़ा है, L P1F ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज माइन, ऐसा ऐसा। अब ये यहां लिखिए, सिंस अपर इंटीग्रल A टू B f of x dx is the infimum of the set, कौन सा सेट? करली ब्रैकेट UPF such that P belongs to PAB, ठीक। Therefore for every एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स, एक पार्टीशन एग्जिस्ट कराना है हमको, लिखना है देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन दिस सेट। तो इस सेट का हर एलिमेंट किसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग बना है, तो हम पार्टीशन एग्जिस्ट करता है ऐसा लिख दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट P2 बिलोंगिंग टू PAB सच दैट, इसे समझ लीजिए फिर लिखिए, ये तो ये इन्फिमम है ना, तो इन्फिमम कहाँ रहता है? एकदम बाईं तरफ। कौन रहेगा? अपर इंटीग्रल A टू B f ऑफ x dx। अब इसके दाहिने हमको चाहिए, इधर तो कुछ जाना ही नहीं है, तो इसके बाएं आइए, दाहिने आइए तो कुछ जोड़िए इसमें। अपर इंटीग्रल A टू B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन। अब इसके बीच में एक एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट माने एक अपर सम चाहिए, U P2F। तो इसको कनेक्ट करिए, ये इसके बाएं है माने छोटा है, तो सच दैट U P2F लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल A टू B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन। हाँ, मान लीजिए ये रिजल्ट नहीं याद है, और ये रिजल्ट याद रहे दिक्कत महसूस मैं खुद ही करता हूं, तो ये फिगर याद रख लो बच्चा, फट से रफ पे फिगर बनाओ और फिर जो लिखना है उसको लिख दो। तो मैं कह रहा था ना कि ये सिर्फ सपाट डेफिनेशन नहीं, सीधे सीधे डेफिनेशंस नहीं है,
इन्हें समझना भी है खूब बहुत अच्छे से, और उसको भेजा में बैठा लेना है, प्रज्ञा में अपने व्यवस्थित रूप से बैठा लेना है। ढंग से देख लीजिए, लिखने वाले लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में उतार लेना। मेरा मन था कि एक छोटा एग्जाम्पल भी इस पे हम दे देते हैं इसी समय इसी वीडियो में, लेकिन हो नहीं पाएगा, वीडियो साइज बड़ी हो जाएगी, 30 मिनट हो चुका है। तो एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू, और बहुत ध्यान से सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। LP1F बड़ा होगा इससे, है ना, चेक कर लो। LP1F इससे बड़ा है, इससे दाहिने है, माने बड़ा है, ठीक है। इधर UP2F इससे छोटा है, छोटा है माने इसके बाएं तरफ है, ओके। वंस अगेन थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो बड़ा सीधी बात हम करते हैं, यदि आपको लगता है कि गणितपुर चैनल ठीक है, इसके वीडियोस हमें देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि बेकार है, कोई बात नहीं, और बेल आइकन तो इसलिए कहा जाता है प्रेस कर दो ताकि इस प्लेलिस्ट पे कोई भी वीडियो बने तो उसकी सूचना यूट्यूब आपको डायरेक्ट दे देता है। थैंक यू।